यूपी बोर्ड कक्षा 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की इस बेहतरीन वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं आपका भूगोल का पेपर 2027 वाला। ठीक है, तो आइए इस पेपर को हल करते हैं। और इस पेपर में हम क्या क्या हल करने वाले हैं। इस पेपर में जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनके हम आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, बाकी जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इसमें सिर्फ उनके बहुविकल्पी के आंसर बताऊंगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें आपको बहुत ही अच्छे से, चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, चाहे तो ये वाला पीडीएफ अगर आप मुझसे मांगेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे तो आपको ये तुरंत ही मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। आपको वो क्वेश्चन 110% आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, मेरा 99% दावा है कि इनमें से क्वेश्चन जरूर का जरूर जरूर फंसेगा। ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ऐसे ही नहीं बनाया जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखकर, जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आते हैं, जो जो रिपीट हो जाते हैं, उन्हीं को देखकर इन पेपरों को बनाया गया है। ठीक है, तो आपका समय ज़्यादा ना गवाते हुए आइए इस पेपर को हल करते हैं। तो ऊपर आपको डालना है आपका अनुक्रमांक और यहाँ पर आपको डालना है आपका नाम। ठीक है, भूगोल का आपका पेपर रहेगा। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है आपका समय आपका रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का। और पूर्णांक आप सभी को मालूम है कि 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ आपके निर्देश हैं, इन्हें जरूर हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, निर्देश के बाद एक नोट लिखा हुआ है। ठीक है, नोट में क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, यानी कि जो शुरुआत के 15 मिनट हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। अब आइए अपने निर्देशांक पढ़ते हैं कि क्या क्या हमारे निर्देश हैं। ठीक है, आप किसी भी चीज़ का पेपर लें प्लीज़ उसके निर्देश ज़रूर पढ़ें, क्योंकि निर्देश ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसका मतलब है इस प्रश्न पत्र में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको एक भी नहीं छोड़ना है, सभी को हल करना है। आपका दूसरा निर्देश क्या है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। फिर प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर हमको 150 शब्दों में देना है। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 25 से 26 तक आपका मानचित्र कार्य रहेगा, यानी उसमें भी आपसे कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा। और आपका तीसरा निर्देश क्या कह रहा है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख हैं। ठीक है, जब आप पेपर देने जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर नहीं लिखा, जब आप पेपर देने जाएंगे तो मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका वो उस क्वेश्चन का कितना नंबर है वो आपका लिखा रहेगा। ठीक है, लेकिन हम लिख देते हैं कि आपको हर चीज याद रहे। आपका चौथा है कि उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों से अपने उत्तर पुस्तिका की पुष्टि कीजिए। ठीक है, और जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वाला मानचित्र वाला, तो उसको आपको भरना है। ठीक है, उसमें जैसा भी आएगा ये वाला निशान बनाइए, ये वाला निशान बनाइए, आपको वैसा ही भरना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं सबसे नंबर 1 पे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो आपका पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ऊर्जा संसाधन है, यानी कि इनमें से खनिज ऊर्जा संसाधन वाला कौन सा है। ठीक है, इसमें आपका देख लेते हैं। इसमें आपका पहला है आपका अभ्रक। ठीक है, दूसरा है आपका कोयला, तीसरा है आपका चूना पत्थर, और चौथा है आपका बॉक्साइट। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला। ठीक है, कोयला क्या है, कोयला एक खनिज उत्पादन का ऊर्जा, मतलब एक खनिज ऊर्जा का संसाधन है। ठीक है, कोयला क्या है, कोयला एक खनिज ऊर्जा का संसाधन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का, ठीक है, क्या बोला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क संयंत्र कहाँ स्थित है, यानी कि जो लौह अयस्क संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन देख लेते हैं। आपका पहला ऑप्शन है बोकारो में। ठीक है, कहाँ पर, बोकारो में। दूसरा ऑप्शन है भिलाई में। तीसरा है राउरकेला में। और चौथा है दुर्गापुर में। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर, ये थोड़ा सा स्लाइड आ गई है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा
बोकारो में, ठीक है, क्या हो जाएगा, बोकारो में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ठीक है, यानी कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, NH-27, दूसरा है NH-44, तीसरा है आपका NH-48 और चौथा है आपका NH-19, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला NH-44। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपका चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण, ठीक है, क्या बोला है, शीतोष्ण, ठीक है, हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है सवाना, दूसरा है प्रेयरी, तीसरा है सेल्वर, ठीक है, एक और है नीचे, लेकिन इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेयरी का, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेयरी का। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा पांचवा नंबर वाला, पांचवा नंबर है आपका, निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड परीक्षा के किसी न किसी सेट में आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैं पहले भी कह रहा था, कौन सा राज्य काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, बताना है आपको, ठीक है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका पंजाब, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा हो जाएगा आपका बिहार और चौथा आपका हो जाएगा असम, ठीक है। जो काली मिट्टी है वो कहाँ की ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो है आपकी महाराष्ट्र की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका छठा, ठीक है, छठे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारत में हीरा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, यानी कि भारत में हीरा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये हमारा शायद सातवां प्रश्न है, छठा, एक सेकेंड, हाँ सातवां प्रश्न, शायद हमने आपको पांचवा प्रश्न बता दिया है, हाँ ठीक है, यह है हमारा छठा प्रश्न। तो छठे प्रश्न में क्या है हमारा, भारत में हीरा उत्पादन, ठीक है, हीरा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में क्या है, जो हीरा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र वो क्या है, वो है आपका उदेंद्र, ठीक है, क्या है, उदेंद्र मुख, क्या हो जाएगा आपका कुदेंद्र, ठीक है, कि ये आधा द्रा भी है, ऊपर एक ही मात्रा है, तो कुदेंद्र मुख। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, ठीक है, इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ठीक है। और ये हम आपको इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट हो। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय, ठीक है, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय पर्यटन स्थल उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। तो पहला है आपका, अच्छा पहला छोड़िए, आप डायरेक्ट आंसर सुनिए, ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैनीताल। नैनीताल में क्या है कि पर्वतीय, ठीक है, पर्वतीय पर्यटन स्थल है, ठीक है, वहाँ पर मतलब घूमने वाली जगह है, ठीक है, इतना हमने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर, ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो आप, और चाहे तो आप ये PDF ले सकते हैं, इसका जो लिंक है वो टेलीग्राम में उपस्थित है, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर नहीं मिलता है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमारा पहला प्रश्न देखते हैं कि मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है, आपको बताना है कि मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है। दूसरा क्वेश्चन है खनिज संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि जो खनिज होते हैं, यानी जो खनिज संसाधन होता है वो किसे कहते हैं, ठीक है। तीसरा है जैव मंडल क्या है, फिर आपको बताना है कि जैव मंडल क्या है। फिर आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की परिभाषा लिखिए, फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की परिभाषा लिखनी है। फिर आपका अगला प्रश्न है बागवानी कृषि से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है कि जो बागवानी कृषि होती है उससे आपका क्या तात्पर्य है। अगला है आपका महानगर किसे कहते हैं, उसके बाद आपको बताना है कि जो महानगर होते हैं, जो बड़े बड़े नगर होते हैं
यानी कि महानगर किसे कहते हैं। अगला है आपका प्रवास, ठीक है, क्या है, प्रवास का अर्थ लिखिए, यानी जो प्रवास होता है उसका आपको क्या करना है, उसका आपको अर्थ लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका कि संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। जो संसाधन होते हैं उनके हमको संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, ये आपको बताना है। आपको ये प्रश्न जरूर याद कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम पहुंच चुके हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, ठीक है। कहाँ पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में कपास उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। दूसरा है आपका भारत में खनिज संसाधनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। फिर आपका तीसरा प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के दो कारण एवं दो प्रभाव लिखिए। फिर आपका चौथा प्रश्न है भारत में रेल परिवहन के विकास में आने वाली प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। वही आपको बताना है कि जैसे कि पटरी वटरी टूट जाती है, कोहरा हो जाता है, ठीक है, उससे ट्रेनें लेट चलती हैं। बाकी आप बना बना के बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अगला है आपका जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए, यानी कि जो इस समय मतलब जनसंख्या चल रही है उस पर आपको लिखना है। फिर आपका मतलब आपका अंतिम प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय का, ठीक है। अंतिम प्रश्न क्या है कि सुरक्षा औद्योगिकी उद्योग के विकास के प्रमुख कारण लिखिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि सॉरी हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के प्रमुख कारण लिखिए, ठीक है। यहाँ तक हमने आपको बता दिया। अब हैं आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अब आपके कौन से होने वाले हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें क्या है आपका कि भारत में कृषि के, ठीक है, भारत में कृषि के अनुकरणीय, ये क्या बोला है, अनु सॉरी आधुनिकीकरण। यहाँ से जो हमारा ये फोन है ये थोड़ा सा लैग कर जा रहा है, उसी चक्कर में चीज़ें गलत हो जा रही हैं, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि भारत में कृषि के आधुनिकीकरण की आवश्यकता, प्रमुख समस्याओं तथा उनके समाधान का वितरण, ठीक है, यानी कि विस्तृत वर्णन कीजिए। आपको बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ें आ रही होंगी, ठीक है, तो प्लीज़ उन्हें थोड़ा सा नोट कीजिए। इस प्रश्न को मैं आपको समझाता हूँ कि भारत में कृषि के आधुनिकीकरण की आवश्यकता, यानी कि जो भारत में कृषि हो रही है, जो आधुनिकीकरण होता है मतलब जो चीज़ें हम बाहर से लाते हैं, ठीक है, उसकी प्रमुख समस्याओं तथा उनके समाधान का आपको क्या करना है, विस्तार से वर्णन करना है। फिर अंतिम प्रश्न है आपका कि भारत में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं सतत विकास के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ तक हमने आपको बता दिया। फिर अगला आपका आ जाता है मानचित्र कार्य, ठीक है। हम पहुँच चुके हैं मानचित्र कार्य पर। मानचित्र कार्य में आपको क्या करना है कि भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। वहाँ पर आपको कुछ चिन्ह दे दिए जाएंगे या फिर ऐसे आपको टिक लगा देना है, ठीक है। उसमें आपको पूछा जाएगा कि बताइए पन्ना कहाँ पर है, यानी कि हीरा क्षेत्र कहाँ पर है। फिर आपका भिलाई, ठीक है, क्या बोला है, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर है। फिर आपका नैनीताल पूछ लिया जाएगा, उत्तराखंड वाला कहाँ पर है। फिर आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी कि गंगा, ठीक है, यानी गंगा कहाँ पर है। फिर अगला देखते हैं, अगला है आपका कुदेंद्र मुख, ठीक है, क्या है, कुदेंद्र मुख यानी कि लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ पर है। फिर अगला है आपका कोचिन बंदरगाह कहाँ पर है, ठीक है, ये शायद चेन्नई की जगह पर है। अगला है आपका चिल्का झील कहाँ पर है, और उसके बाद है थारका मरुस्थल कहाँ पर है। तो ये हमने आपको यहाँ तक पूरा आपका प्रश्न पर बता दिया है, ठीक है। बाकी और प्रश्न पत्र करने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।